फिर उसके शादी में मेरे पिताजी का शादी मेरी मम्मी ने खुद करवा के दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया मैटर क्या था वो। तो शादी के फ़ोटो में वो लड़की के गोद में 2 बच्चे, इस लड़की के गोद में 2 बच्चे। तब भी मेरे पिताजी ने शादी दूसरी की तो तभी उनको 4 बच्चे थे। कितने थे? 4। 3 लड़का और 1 लड़की। तभी तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तभी शादी हुई। तो गांव में शादी विधि करवाया भी है। मेरे पापा ने सोचा था कि इसको मैं गांव में रखूं और मेरी मम्मी को बम्बई में रखूं, पर उधर मतलब उधर भी जो ये था ना बम्बू का बिजनेस किया उसने वहाँ पे। वो बम्बू का बिजनेस वहाँ पे था और 2 नंबर का बिजनेस तो बम्बई में था ही उसका। 2 नंबर का माल खरीदता था उसे, तो इसके लिए उसके पास बहुत पैसा था। अभी बहुत जुना स्टोरी है ये, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात। तो ये मतलब अच्छा कमाता था, तो इसका बोलबाला था ना, तो इसके लिए इसके पास में लड़के लोग भी। तो मम्मी उसका शादी करवाने के लिए पापा का मान तो गई, पर उसने एक शर्त रखी। बोली पहला जो लड़की मेरे पास में है, जिसको मैं बहन मानती हूँ, बेटी मानती हूँ, उसका शादी में पहला अच्छे लड़के से धूमधाम से करके दे दूँ। उसके बाद में फिर मैं तेरा गांव में लेके जाके उस लड़की से शादी करवा दूँगी जिसको तू पसंद करके रखा हुआ है। तो मान गए, फिर पापा मान गए बात को, ठीक है। फिर लड़का भी देखा बिका, हमारे रिश्ते में कोई अच्छा लड़का था तो उससे शादी करवा के दे दिए धूमधाम से। उसको दहेज भी सब दिया। हमारे पास में मतलब थोड़ी दूर में रहता था वो लड़का, उसका बैग सब अच्छा था, मम्मी को भी पसंद था वो लड़का। और जो मेरी मौसी थी उसको भी वो लड़का पसंद था। समझो भी मौसी हो गई ना, माँ ने उसको बहन माना है तो उसका शादी करवा के दे दी धूमधाम से। फिर ये लोग गए बेंगलोर में। फिर उनके रिवाज के हिसाब से मम्मी ने धूमधाम से शादी करवा के दिया। और वो लड़की को ये भी पता था कि इंसान शादीशुदा, फिर भी वो मान गई पैसा देख के। तो मम्मी से बहुत झगड़ा करने लगा, बोलने लगा मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। मम्मी ने बोली जिस लड़की को मैंने पाल पोस के बड़ी की अपने बेटी समझ के, उसी लड़की का शादी अपने पति के साथ में कैसे करवा दूँ मैं, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने बोला नहीं, मैं जो लड़की को पसंद करके रखा गाँव में, जो हमारे जात कास्ट की है, तुम उससे मेरा शादी करवा के दो। तो मम्मी पहले तो बहुत मम्मी ने मना किया, पर उसने बहुत मारा मम्मी को, मार के उसने मजबूर कर दिया। फिर वो थकी आ रही बेचारी, बहुत थक गई वो मार खा के। फिर उसने बोली ठीक है चलो। तो ये लोग बेंगलोर गए। बेंगलोर में लड़की देखा, मैसूर की लड़की पसंद किया। लड़की को ये भी पता था कि ये आदमी शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, पर इसका पैसा देख के वो पिघल गई, मान गई शादी करने के लिए। फिर पहला मेरी मम्मी ने क्या किया, उस लड़की का शादी एक लड़का को देख। एक्चुअली में वो इंसान है ना, सिर्फ शक करता था। शक करने के अलावा उसको कोई काम नहीं था। बेवजह शक करना, बेवजह मारना, बेवजह गाली देना, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। और उसने दूसरी शादी भी की थी। और दूसरी शादी भी क्यों हुई, कैसे हुई, वो भी मैं बताता हूँ। हमारे घर पे मतलब एक मेरी मम्मी की जो दोस्त थी ना, उसकी बहन हमारे घर पे काम करती थी। मतलब मेरी मम्मी ने उसको गोद ले लिया था और छोटी सी थी जब से मेरी मम्मी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। फिर वो शादी की उम्र में आई तो मेरे पिताजी ने बोला कि मैं इससे शादी करूँगा। अब झाड़ मैंने लगाया तो फल भी मैं ही खाऊँगा। उसका मीनिंग गंदा रहता है। वो जो बात हुआ था वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी मम्मी को ये बात हजम नहीं हुई। मेरी मम्मी ने बोली जो लड़की को मैंने अपने बेटी समझ के उसको पाल पोस के बड़ा किया, मैं अपने पति। तो गाइस वो दोनों के बीच में ना कभी भी अनबन ही होता रहता था। मैं उनको कभी ऐसा नहीं देखा कि वो प्यार से बात कर रहे। वो हमेशा मम्मी को गाली गलौज करता रहता और कुछ ना कुछ बोलता रहता। मम्मी मेरी चुपचाप सुनती थी, चुपचाप, बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। और हम लोग छोटे थे ना, वो बहुत डेंजर, अगर वो गुस्से में आ जाता था वो बहुत मारता था। जैसे केबल का वायर ले लिया हाथ में, जैसे हाथ में सांकली ले लिया, जो भी चीज़ उसके हाथ में आएगा वो टूटने तक वो मारता था मम्मी को। इसके लिए हम लोग बहुत डरते थे। हम लोग उसके खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते थे। और हमको खिलाता था, पिलाता था हमको, तो इसके लिए हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते थे। और कुछ कर भी दिया तो फिर हमको कौन देखने वाला है, ये डर से कुछ नहीं करते थे। तो धीरे धीरे वो मतलब मम्मी के साथ में उसका जमने नहीं लगा। तो डिवोर्स तो नहीं लिया वो लोगों ने, पर वो सेपरेट हो गए बाद में।
और मेरे पापा ने दूसरी शादी। तो उस भाई ने क्या किया, रूम को पगड़ी सिस्टम में देके और वो किधर रहने के लिए चला गया, कोलीवाड़े में रहने के लिए चला गया। और उस औरत का मैटर था एक, जिससे उसने शादी किया था, तो उसने उसको मतलब उसका नाम ख़राब नहीं होना चाहिए करके वो एरिया में उसने वो एरिया छोड़ के कोलीवाड़ा में रूम लिया। और 10 साल से वो उधर ही रहता, और उसके मार के डर से हम लोग कुछ बोलते भी नहीं थे उसको। तो उसका तो अच्छा था ना, 70,000 भी खाने के लिए मिला, और रूम लेके दूसरी जगह बट गया। और हम लोग इधर उधर के भटक रहे, ठोकर खा रहे भाई बहन लोग। और बहन लोग भी मेरे पास रहने लग गए। मैंने परेल में रूम लिया और हम लोग भाड़े से परेल में खुद का घर छोड़ के भाड़े से 5,000 भाड़ा देते थे। रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, परेल स्टेशन के पास में। ये देखो रेलवे क्वार्टर्स, अभी तो टूट गया पूरा। अभी कम से कम नहीं बोलने जाएगा तो 5-6 साल पहले की बात है। 5-6 साल पहले मैं वहाँ पे मैं सो रहा था, पर नींद भी नहीं लग रही है मुझे। तो मैं सोचा कि कुछ आपको स्टोरी बता दूँ तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। इसके लिए नींद नहीं लग रहा था, सब दिमाग में घूम रहा है बात इधर उधर का सब। तो गाइस मैं बताना शुरू करता हूँ। तो मेरे पापा ऐसे इंसान थे ना कि उनको कोई समझ ना सके, ना हम लोग समझ सके, ना उसकी खुद की पत्नी समझ पाए। वो मतलब औरत मर्द के बीच में जो बात होना चाहिए था ना, वो कभी मैंने देखा नहीं अपने मम्मी पापा के सामने। जब भी मैं उनको देखता था ना, वो लड़ते ही रहते थे, झगड़ते ही रहते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो पति पत्नी है। बहुत झगड़ा होता था उन दोनों के बीच में, और उसी सब का असर हमारे दिमाग पे भी किया। इसके लिए बोलते हैं ना, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, वही बुरा असर हमारे दिमाग पे गिरा उसका ही। पर हमको कभी ऐसा। तो मैं दादर में आने के बाद में मैं पैसा कमाने लगा, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, और मैंने घर का ध्यान देना बंद कर दिया। तो उस भाई ने क्या किया, उसने शादी किया एक लड़की से, और वो लड़की का सुन के उसने क्या किया, और उनको पगड़ी सिस्टम में दे दिया 70,000 में। पगड़ी सिस्टम तो समझ में आता है ना, एक बार हैवी डिपॉजिट अपन ले लेंगे तो उतना पैसा रिटर्न देने के बाद भी वो अपने को अपना चीज़ रिटर्न देगा, बराबर। वो अपना चीज़ कितना भी यूज़ करेगा, उसके ऊपर कुछ ये नहीं है, उसको बोलते हैं हैवी डिपॉजिट। तो उसमें दे दिया। तो मेरा उम्र भी कम था ना, और वो बहुत मारता था, तो उसके लिए डर के मारे ना मैंने कुछ नहीं किया उसको। तो मैंने जाने दे, अभी अपना टाइम ख़राब था मेरा, मैं क्या करूँ। मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, फिर मैंने जाने दे। तो 10 साल गुजर गए। 10 साल के बाद में मुझे किसी ने बोला कि तेरा भाई अभी उससे रूम लेके किसी और के हाथ में देना चाहता है, क्योंकि अगर उसको 10 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो लेडीज़ के नाम पे तुम्हारा घर हो जाएगा, कुर्ला का, जिधर मेरे को मिला था रूम। तो इसने क्या किया, वो बम्बू का बिज़नेस अपने भाई को दिया बेंगलोर में, और खुद बम्बई में भी इसका बिज़नेस था ना, और 2 नंबर का बिज़नेस था। तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट इधर से था। तो क्या किया, अपनी पहली पत्नी को और दूसरी पत्नी को लेके बम्बई आया। तो पहली पत्नी को अलग रखा और उसके 4 बच्चों को, और दूसरी पत्नी के साथ में भोईवाड़ा में रहने लगा। ये उसने उधर भी घर लेके दिया उसको, और उसका बम्बई में कुछ नहीं था दूसरी पत्नी का, तो उसको एक घर लेके दिया। वो टाइम पे कितने में लिया होगा, 5,000 में। कम से कम 50 साल पहले की बात है ये, 50 साल पहले की बात है। तो 5,000 में उसने घर ले लिया, और उधर उसको रखा, इधर इसको रखा। थोड़ा दिन तक तो सब ठीक था, फिर बाद में दोनों औरत लोग के बीच में झगड़ा होने लगा। तो फिर बाद में मेरे पिताजी क्या करते थे, मतलब सुबह आते थे घर पे और शाम को चले जाते थे दूसरी बीवी के पास।